अच्छा अनीस साहब, मुझे ये बताएं कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर है और उसका इंतकाल हो जाता है, पॉलिसी की मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई, उसने मुकम्मल किस्तें अदा नहीं की, तो उसकी फैमिली के लिए जो डेथ क्लेम है वो लेने का तरीकाकार क्या है? जरा उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दें ताकि किसी किस्म का कोई भी जो क्वेश्चन है लोगों का वो एड्रेस हो जाए इस वीडियो में। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी की मुद्दत के दौरान, सही। तो उसके जो नॉमिनी हैं वो कैसे क्लेम कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस पॉलिसी होल्डर का इंतकाल हुआ है उसकी डेथ के वक्त पॉलिसी की क्या पोजीशन है, पॉलिसी का क्या स्टेटस है, आया कि वो पॉलिसी इन फोर्स है या लैप्स है या मुंजमद है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है। ठीक है। नॉर्मली अगर वो किस्तें रेगुलर अदा कर रहे हैं या उनकी पॉलिसी बी ऑप्शन में ऑटोमेटिक भी चल रही है, इन फोर्स है, तो उसके तहत स्टेट लाइफ की तरफ से क्लेम वाजिबुल अदा हो ये जाएगा। बी ऑप्शन को जरा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, बी ऑप्शन दरअसल पॉलिसी में एक ऑप्शन होती है। जब आप साइन अप कर रहे होते हैं, पॉलिसी ले रहे होते हैं, तो फॉर्म में एक ऑप्शन आती है ANF ऑप्शन, जो स्क्रीन पे नजर आ रही है इन सबको। नॉन फॉर फीचर ऑप्शन। ए फॉर ऑटोमेटिक पेड अप, खुद कार मुंजमद की सहूलत, एंड बी इज ऑटोमेटिक प्रीमियम ऑप्शन, खुद कार कर्ज बराए इसको प्रीमियम थोड़ा की थोड़ा सहूलत। एक्सप्लेन कर दें दोनों खुद पॉइंट्स को। कार मुंजमद की सहूलत ये होती है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट का जब टाइम आता है ना, उसमें तो दोनों ऑप्शंस नहीं मिलती, वो तो आपने प्रीमियम जमा ही करवाना होता है। सही। उसमें 31 दिन का टाइम होता है, उसमें आपने प्रीमियम नहीं जमा करवाएंगे पॉलिसी मुनक़ती हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। सही। उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अच्छा, उसका कोई हल नहीं है हल बाद नहीं है, में? वो तो फिर बंद हो जाएगी ना पॉलिसी। अच्छा अच्छा। ये मतलब दूसरा प्रीमियम, मतलब दूसरे मोस्ट साल जब वो इंपॉर्टेंट, आपने पैसे देने हैं वो लाजमी देने हैं वो 2 सालों तक। बिल्कुल, वो दूसरा प्रीमियम आपने लाजमी देना है। जब आप दूसरा प्रीमियम दे देते हैं सही। तो आप समझे कि सेफ जोन में आ जाते हैं। सही। अब दूसरा दे दिया, तीसरा वाजिबुल अदा हो गया, प्रीमियम आपने नहीं पे किया, सही। आपको बाय डिफॉल्ट 90 डेज का टाइम मिलेगा ग्रेस पीरियड के, सही। वो गुजर गया। फिर चौथा प्रीमियम ड्यू हो गया। सही। अगर तो पॉलिसी ए ऑप्शन में है, खुद कार मुंजमद में है, तो चौथे साल का जब प्रीमियम ड्यू होगा, यानी तीसरा चौथा दो ड्यू होंगे, तो सही। पॉलिसी मुंजमद हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, रुक जाएगी, सही सही सही। जामिद हो जाएगी। सही। ठीक है। अगर तो वो बी ऑप्शन में हुई तो तीसरा ड्यू हुआ था, 3 महीने के बाद लेट फीस भी पड़ना शुरू होगी, फिर चौथा भी ड्यू हो गया, फिर लेट फीस पड़ना शुरू होगी, लेकिन पॉलिसी मुनक़ते नहीं होगी, इन फोर्स रहेगी। तो इसी ज़िमन में मैं कह रहा था कि अब वहां पे पोजीशन देखी जाती है कि वो पॉलिसी इन फोर्स है या रुकी हुई है या सही। लैप्स है। सही। अगर तो पॉलिसी इन फोर्स है, चाहे वो बी ऑप्शन के तहत इन फोर्स है या वो किस्तें अदा कर रहे थे रेगुलर इस वजह से इन फोर्स है, या वो ग्रेस पीरियड के अंदर है फिर भी इन फोर्स है, तो स्टेट लाइफ की तरफ से क्लेम वाजिबुल अदा हो जाएगा। सही। अब सही। सवाल ये पैदा होता है कि अब करना क्या है। सही। ऐसे मौके पे ज़ाहिर बात है, जो फ़ज़ा गमगीन होती है, सोगवार होती है घर की, सही। तो जो मामलात होते हैं तदफीन के, वो तो हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये काम बेसिकली नुमाइंदे का बनता है। अगर उस तक उसके इल्म में आता है कि उसके पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी, तो वो खुद डोर स्टेप पे जाके, क्योंकि आपको पता है खवातीन की इद्दत के भी मामलात होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही है। खवातीन बेगमात जो है वो नॉमिनी होती जी हैं, जी। तो बड़े अच्छे तरीके से एक एप्लीकेशन सादे कागज़ पे बाखिदमत जनाब मैनेजर क्लेम, जो सही। आपका जोन है, जैसे स्टेट लाइफ वेस्टर्न जोन लाहौर है, तो आप उनके नाम पे एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें आप इत्तला दें इदारे को कि हमारा ये प्यारा, हमारा ये शोहर, हमारा ये भाई, हमारा ये बेटा इस दुनिया से फलां तारीख को चला गया, कोई मर्द या औरत जो भी जी है। जो भी है, और ये वजह बनी है कि उनका इंतकाल हो गया, तो बराए मेहरबानी मुझे क्लेम पेपर्स इशू किए जाए। अब ये एप्लीकेशन के साथ मरहूम का CNIC कॉपी, और जो नॉमिनी है उसके CNIC की कॉपी, नादरा का डेथ सर्टिफिकेट, और कैंसिलेशन CNIC जो होता है, जो आपको नादरा से मिलता है वफात के बाद, वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि जो वो शख्स जो है उसकी वफात हुई है उसका CNIC कैंसिल हो गया कैंसिलेशन है। फॉर्म, वो साथ में लगा के ये एप्लीकेशन अगर नुमाइंदा भी लेके जा सकता है, जिसपे इदारे को इतला दी जा सकती है, या घर का कोई दूसरा शख्स भी ले इसमें जाके। और भी कोई डॉक्यूमेंट साथ लगता है, FRC वगैरह? FRC भी लगती चीज, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं उस तरीके से बताऊं, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, फिर उसके साथ मजीद आपको डॉक्यूमेंट्स की मैं चेक लिस्ट जो है ना सही वो सही। बता दूंगा, वो नाजरीन को अपनी स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, जी जिनसे जी जी उनको जी। अंदाजा हो जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। जी जरूर जरूर। तो जैसे ही आपको क्लेम पेपर्स का एक सेट मिलेगा, जिसमें फॉर्म अलिफ, जीम, बे, इस तरह उसके नाम है, जैसे कि जिसमें एक दावेदार की इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म होगा, मरहूम बीमादार की इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म होगा, उसमें ये पूछा जाएगा जी इनका इंतकाल किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है, इनके लवाहिक की इनकी तफसीलात क्या है, क्या इन्होंने कोई वसीयत छोड़ी है कि नहीं छोड़ी, क्या इनकी कोई मजीद पॉलिसी है या नहीं है, इस तरह के सवालात किए जाएंगे। फिर एक फॉर्म होता है सनद शनाख्त। ये फॉर्म जो है उन अफराद
वो अफराद फिल कर सकते हैं, ये वो फ़र्द फिल कर सकता है जो जनाजे में या तदफीन में शरीक रहा हो, जिसका इस बीमा पॉलिसी से कोई ज़ाती मुफाद ना हो, यानी गवाही के तौर पे कि वो मैं इस शख्स को इतने अरसे से जानता हूँ, वो अपनी गवाही दे देता है। फिर तीसरा फॉर्म जो है वो आजर की सनद होता है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, जहाँ पे अगर वो मुलाजमत कहीं करता था तो तब ये फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें मुलाजमत जहाँ पे की जा रही होती है, एम्प्लॉयर की तरफ से वो जो है सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तस्दीक की जाती है कि ये बंदा इतने अरसे से हमारे पास मुलाजिम था और इसका हाजिरी का रिकॉर्ड ये है, तो एक गवाही मिल जाती है एक तरह से। तीसरा फॉर्म वो भी सब्जेक्ट टू अगर उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हुई है और जेरे इलाज रहा है या हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ा है, तो हॉस्पिटल वाले भी एक डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके साथ एक मेडिकल अटेंडेंट सर्टिफिकेट फॉर्म जो आपको क्लेम सेट के अंदर मिलेगा, वो आपने मुतलका डॉक्टर से फिल करवाना है, उसकी साइन स्टैम्प करवाना है उसमें। सही। अगर तो मरहूम का इंतकाल घर पे हुआ तो फिर उस फॉर्म को फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। ठीक हो गया। आपने तमाम डॉक्यूमेंट जब मुकम्मल कर लेने हैं, इन तमाम कागजात और डॉक्यूमेंट्स को, जो क्लेम पेपर्स हैं, इनको किसी गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, जो कि नाम वाली मोहर के साथ होना चाहिए। ठीक। और अब मैं आपके नाजरीन को एक चेकलिस्ट के तौर पे बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसमें असल पॉलिसी की दस्तावेज चाहिए, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मरहूम बीमादार और दावेदार और शनाख्त कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ चाहिए, वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। यूनियन कौंसल और मुतलका हॉस्पिटल से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। नादरा की जानिब से जारी करदा मरहूम का CNIC कैंसिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। निकाहनामा या FRC वो भी साथ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर मौत किसी हादसा की वजह से हुई है तो FIR या पुलिस रिपोर्ट साथ लगानी है, या 1122 अगर उसमें इन्वॉल्व थी तो उसकी भी आपने जो है वो लगानी है रिपोर्ट। ठीक और हो गया। अगर अखबार में खबर शाया हुई है उसके इंतकाल की तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। ठीक है। और ये बात खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर बीमादार या दावेदार या जो क्लेम कर रहा है, अगर उनका शनाख्ती कार्ड ओवरसीज वाला बना हुआ है, क्योंकि ठीक लिखा है। होता है ना कंट्री ऑफ स्टे, फला मुल्क का नाम लिखा होता है, ठीक तो है। पासपोर्ट की मुकम्मल कॉपी भी लगेगी। ठीक है। ठीक है। और अदारे की तरफ से जारी करदा तमाम जो क्लेम फॉर्म जो वो फिल करेंगे, उसको किसी गस्टेड ऑफिसर से उन्होंने तस्दीक करवाना। जरा गस्टेड ऑफिसर को भी एक्सप्लेन कर दें, और ये भी एक्सप्लेन कर दें कि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो नादरा से मिलेगा या फिर वो यूनियन काउंसिल वाला ही चलेगा? जी, यूनियन काउंसिल वाला ही वो इशू करते हैं, जो वो नादरा का ही होता है बर्थ किस्म का? सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वो नादरा की ही डेटाबेस से बना डेटाबेस होता में आ है। जाता है। और जहाँ तक बात है अटेस्टेशन की, वो ये हमारे मुल्क का एक कानून है कि आपने अपने कागजात की जो अटेस्टेशन है, तस्दीक है, किसी गस्टेड ऑफिसर से करानी है। गस्टेड ऑफिसर एक जिम्मेदाराना कह लें कि पोस्ट होती है, रिलायबल, ऑथेंटिसिटी कौन हो सकते हैं मतलब गस्टेड जो ऑफिसर? गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं 17 स्केल से या ऊपर या 17 स्केल के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो अपनी नाम वाली मोहर से इन पेपर्स की तस्दीक कर सकते हैं। सही। अब जब ये तमाम कागजात को आप मुकम्मल कर लेंगे, क्लेम पेपर्स के साथ जो आपको चेकलिस्ट बताई है वो आप जमा यानी इकट्ठे करके इसको अटैच करके सेट बना लेंगे। और जहां से आपकी पॉलिसी इशू हुई थी, सपोज अगर लाहौर वेस्टर्न जोन से हुई है तो आप लाहौर वेस्टर्न में जाके वो तमाम पेपर्स चेक करवाएंगे। वहाँ पे डेथ क्लेम डिपार्टमेंट है, पॉलिसी होल्डर सर्विसेज में एक सेक्शन होता है डेथ क्लेम सेक्शन। अच्छा अच्छा। वहाँ पे आप ये चेक करवाएंगे और वो आपके तमाम कागजात वसूल करके आपको एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, रिसिप्ट दे देंगे। सही सही। और याद रहे कि अगर तो डेथ क्लेम जो है वो डेथ की नौयत अर्ली है, यानी कि पॉलिसी लेते ही 2 सालों के अंदर डेथ होगी, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती है और उसको कम से कम कोई 180 दिन लग सकते हैं इस सारे प्रोसीजर को। अच्छा अच्छा। नॉर्मल डेथ क्लेम में 90 डेज में जो है ना वो डिसीजन हो जाता है, क्योंकि बैक एंड पे जो हमारा जो अमला है उसकी वो वेरिफिकेशन करता है, उसकी कमेटी होती है, उसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद क्लेम ऑडिट होता है, फिर सेकंड ऑडिट होता है, फिर उसको डिस्चार्ज वाउचर इशू किया जाता है कि बैंक की तफसीलात ली जाती हैं, फिर उसके बाद चेक बनाया जाता है। अच्छा, और अगर पहला प्रीमियम देने के बाद ही डेथ हो गई है तो फिर क्या तरीकेकार होता है? ये डिपेंड करता है कि अगर तो ऐसी नौयत है कि हादसे में डेथ हो गई है या कोई ऐसा वाकया पेश आया है जो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो हम फौरी क्लेम जैसे अभी कोविड गुजरा है, बड़े बहुत से अफराद की कोविड में डेथ हुई है, सही सही, हमने क्लेम्स पे किए हैं। एक बंदे ने कितने टाइम में पे किए हैं वो? तकरीबन 1-1.5 माह में। ठीक है, रेगुलर क्लेम हम इतना पे कर देते। ठीक है। तो वो 180 दिनों की क्या बात कर रहे थे, वो जरा एक्सप्लेन कर। 180 दिन का मतलब यह है कि जो अर्ली डेथ क्लेम्स होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बगैर तिब्बी मुआयना के किसी ने पॉलिसी ली है, वो पॉलिसी लेने का भी क्राइटेरिया होता है। ठीक है। अब उसकी डेथ किसी बीमारी की वजह से हो गई है, ठीक है। अब देखा ये जाएगा कि पॉलिसी लेते वक्त उसके साथ ये मामला था या नहीं था। ठीक है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा वक्त लग जाता है।
ठीक जांच है। पड़ताल में। ठीक तो है। इसलिए उसको 180 दिन का यानी कि कहा जाता है, यानी कि इतने अरसे में वो सारी सेटलमेंट मामलात हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।